वो अमित शाह का दिमाग इतना मोटा हो रहा, उसमें तो पसीना अगर लिकड़ागा, उसमें तो अगर पसीना लिकड़ागा किसान की तरह, तब शुद्ध बुद्धि आवेगी। उससे पहले शुद्ध बुद्धि आने वाली नहीं। ये कौन हो गए हमारे पास कानून बनाने वाले? कानून ने हम पैदा किए, आप पैदा किए, मोदी पैदा किया, कानून ने कोई भी पैदा नहीं किया। तो ये भोले किसान बोल रहा और तो कुछ जानते नहीं, और राम का तो मंदिर बनाओगा, चलो वोट ही तो देनी, वोट दे दो। ये तो इन्होंने वोट दे दी, वोट है अगर राजा बन गया वहाँ भूल गया, अहंकार में आएगा। कृषि कानून को लेकर आज किसानों का 14वां दिन हो गया है प्रदर्शन को लेकर, और इसके बावजूद सरकार जो है वो थोड़ी थोड़ी झुकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से अगर खबर बताऊं आपको कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार है। यहाँ पर ये मेरे साथ कुछ किसान हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा जी, एमएसपी पर किसानों के कहने के बावजूद एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार है सरकार, क्या कहना चाहते हैं? कानून बनाने का सरकार को कायदे में तो किसानों के विरोध में हक भी नहीं है, क्योंकि हम किसान खुद देश के अन्नदाता होते हैं। देश कृषि प्रधान देश है, सारा देश जानता है, संसद भवन जानते हैं, कानून जानते हैं। जब कानून जानते हैं, लोक अदालतें जानते हैं, खुद राज्य सरकार भी जानते हैं, तो इन्हें कानून बनाने का कोई अधिकार भी नहीं है। ये कानून बनाएगा किसान पर थोपेंगे तो क्या? क्योंकि जब अन्नदाता हम हैं, आप मीडिया वाले हो, उदाहरण देगा बता रहे, आपका काम मीडिया का है, हम किसान है, हमारा काम किसान गति का है, तो हम अपनी फसल को अपनी इच्छा से बोएंगे, अपनी इच्छा से बेचेंगे, अपनी इच्छा से बात है करेंगे। ये कौन हो गए हमारे पास कानून बनाने वाले? कानून ने हम पैदा किए, आप पैदा किए, मोदी पैदा किया, कानून ने कोई भी पैदा नहीं किया। कानून खुद एक लिखित शब्द हो गया, अम्बेडकर ने बनाया था। ये कुछ कानून गलत है इस देश के अंदर, कुछ कानून ठीक है। अपराधी भागे फिर जा, अपराधी पचते नहीं, सही आदमी दबे रहे जा। तो इन्हें तो सारे देख रहा, मैं कोई भी सरकार हो, सब में यही धंधे रहे हैं। गन्ने की फसल किसान के पास, गेहूं, आलू, चावल, चीनी, प्रांत वाइज, क्षेत्र वाइज हर जगह यही समस्या है। क्या यहाँ के राजाओं को, यहाँ के एमपी एमएलए को, यहाँ की कंपनी मालिक को ये ज्ञान नहीं है? ये भोला भाड़ा किसान हर चीज़ पैदा करता है खेत के अंदर, भूख प्यास से तड़पता हुआ, इनके बच्चे परेशान रहते हैं, ये कैसे खुशहाल होगा? क्या यहाँ के नेताओं को, यहाँ के राजनीतिज्ञों को मालूम नहीं है? परंतु ये अंधे हो जाते हैं, मोह माया में दब जाते हैं। ये मोह माया और अहंकार इनके पास हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगली योनी नहीं इसी के अनुसार मिलेगी। आज हम अच्छा कर्म कर रहे, मेहनत कर रहे, हमारी सुन नहीं रहे, अग्गा हम राजा बनेंगे, ये फिर हमारे दिमाग मानना करेंगे, हम नहीं दिया कर रहे हैं। तो यूपी में भी किसानों का यही हाल है? यूपी में पे पूरे भारत में यही हाल है। पूरे भारत में हर जगह फसल होती है, आयात निर्यात होता है। आयात निर्यात में ये अपनी इच्छा से चलते हैं। अगर मान लिया हमारे पास गन्ना है, भाई के पास चावल है, तो हम दोनों भी तो व्यापार कर सके। हम तीसरे को क्यों बीच में दे? हम तो नहीं देते। जब ये तो भाई चावल बो रहा, मैं गेहूँ बो रहा, हम तो दोनों दोस्ती है, किसान है हम, तो हम इन्हें क्यों बीच में दे? वोट भी मारी ले, ये कोई सी भी पार्टी हो, जब ही ये बने, तो ये इतने तेज दिमाग के व्यक्ति हैं इधर। अगर ये तेज दिमाग के ना हो तो सादा बड़ा किसान ना लूटा है। हम ये विनती कर रहे हैं इन सादे किसानों को, लूटो मत। लेकिन मोदी सरकार तो यही कह रही है ना बार बार कि 2022 तक आप लोगों की आय दोगुनी करने के लिए कानून लाया गया है। आय के मध्य में दोगुनी। मेरे पास 10 बीघे जमीन है, मेरे पास 10 बीघे जमीन है, 3 बच्चे हैं, आय दोगुनी। 1 कुंटल गन्ने से भाव हमें 300 रुपये रोक दे रहे। 1 कुंटल गन्ना पैदा करने के लिए 4-5 महीने लगते हैं, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है बेहद। वो मेहनत हमारी जोड़ लो, हमारा खर्चा जोड़ लो, तो 300 रुपये की तो मोदी एक दिन में, हम ही में मोदी वो चाय पी जाते होंगे। 300 रुपये की तो 1 कुंटल गन्ने था। 1 बीघे में गन्ना हो गया 50 कुंटल, उसकी मेहनत और उसका खर्चा, और ये और हमें दुखी कर रही। हमारे गन्ने का भाव इनके हिसाब से हम मार्केट से हर चीज़, हल्दी, नमक, मिर्च, जीरा, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई, ब्याह छूचक सब करने पड़े हमें किसानों को, तो इनके रेट से हमारा कुछ नहीं होता। कर्जदार हो जा किसान, भूमि पर लोन लेना पड़े उसे, फिर वो लोन नहीं पटता, किसी को मरना पड़े, किसी को पार्टियों में जाना पड़े, कोई पार्टी आ जाए बोले मुझे वोट दे दियो, मैं माफ़ कर दूँ। मैं ऐसे देश को चला रही है, ये देश का चलाने का तरीका मैं ठीक नहीं मानता। वोट एक ऐसी चीज़ होती है, इंसान की अंतरात्मा, वोट का खुद निजी अधिकार होता है। अंतरात्मा जिस इंसान को कहेगी कैसा वोट देनी है, वो वहीं पर वोट देगा। हक भी यही होता है, पर्दे के पीछे वोट होते हैं, खुलेआम कभी वोट नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की सरकार बन रही, बात सुनो, इतने तेज बुद्धि के हैं ये। इससे पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी की। गांव में साधारण लोग हैं ये सब, इन्हें पता लग गया बार राम मंदिर बनागा,
राम की सभी संतान है। यहाँ गीता रामायण टीयू में सब ने पढ़ी होगी, इतिहास है इस देश का। तो ये भोले किसान बोल रहा और तो कुछ जानते नहीं, और राम का तो मंदिर बनाओगा, चलो वोट ही तो देनी, वोट दे दो। ये तो इन्होंने वोट दे दी, वोट है अगर राजा बन गया, वहाँ भूल गया, अहंकार में आएगा, दिमाग पे वो फिर गया रोंदा। वो अमित शाह का दिमाग इतना मोटा हो रहा, उसमें तो पसीना अगर लिकड़ागा, उसमें तो अगर पसीना लिकड़ागा किसान की तरह, तब शुद्ध बुद्धि आवेगी। उसका पहले सद्बुद्धि आने वाली नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। किसी भी सरकार को इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना, उस पर वोट लेना, ये तरीका हिंदुस्तान के अंदर गलत है। सभी दूसरे देश विकसित है, हम तो ये जानते आते हैं, सुनते आते हैं पहले से सभी पार्टियों से कि हम भारत माता को विकसित बनाना चाहते हैं। हमारी उम्र 30-35 साल की है, 50 साल की हो लो 100 की, आज तक हमने तो विकसित देखा नहीं, क्योंकि हम परेशानी में ही है जू के तू, तो कहाँ विकसित बना देंगे। रही कंपनियों की बात, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होगी, 10 बीघे ज़मीन हमारे पास है, वो उसने खरीद ली, उसमें अपनी 6 फसल करवा दी। हमारे पास फसल उगाना, खुरपी चलाने से फालतू कुछ आता नहीं, वे अपनी 6 पता नहीं उसमें क्या करेंगे क्या नहीं। हम क्या करेंगे, हम दुताई में लौटेंगे, बिछड़ने में लौटेंगे, हम क्या करेंगे। हम ये मोदी पहला हमें, यह सरकार जो भी है टू जेड, हमें ये समझावे भाई मैं तुम्हारा जीवन इस तरीके से खुशहाल करना चाहता हूँ कि अब तो आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे, हम आपकी मांग नहीं मान रहे, हम आपको 1 महीने के अंदर 10,000, 20,000, 30,000 रुपये दिया करेंगे। आप बैठ कर आराम से चैन से रोटी खाओ, पंखे में लौटो। ये पहला हमें नू समझावा है, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। हम तो ये सोचे है रणनीति है, अगर ये सभी मांग मान ले या कुछ एक आदि, एक सबसे बड़ी मांग है गांव में सब कर्जदार पड़े, बिजली के, गांव में गरीब जनता भोली भाली बिजली के मीटर कर्जदार है, वे माफ कर दे तो सब, उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी किसान की। एक मुकदमे ने पर जहाँ मुकदमे कौन मान लिया हमारी तेरी डोल पर झगड़ा हो जा, मूछ है एक ही फर्क, एक नूबरी से बराबर कर ले, 2 घड़ी चैन पे बैठ कर अच्छी कह ले, फैसला हो गया। या वकील्लू का ही होगा वो फैसला, वो 2 भाइयों में बैठ कर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर सरकार को चला ले, जनता को चला ले, तो बेहतर राम राज्य हो जाएगा। वकीलों का या पटवारियों का या कानूनों का फैसले नहीं हुआ करते, तनख्वाह की तनख्वाह लेते हैं और जनता को भिड़ाते हैं, ऐश करते हैं। तो देश को तो ये बिगाड़ रहे, देश को तो ये बिगाड़ रहे। हम तो इन्हें सलाह दे रहे इस तरीके तभी तो चल लो भाई, एक ही दफा राजा चुन लो इस देश का, और ये निर्णय कर लो इस देश में सब लोग, बिजनेस वाले तो बिजनेस कर रहे हो, उन्हें तो कोई दुख नहीं, नौकरी वाला नौकरी कर रहा है उसका कोई दुख नहीं, किसान को दुख है, हमें दुख है। हमारा तय कर लो, हम तुम्हें सुख इस तरीके से दे देंगे, हम सुख तुम्हें इस तरीके से दे देंगे, हमें ये तय कर लो, और चुनाव भी बंद करो। संविधान में नु बतावे 366 लाइन हो कानून की, 366, मैं तो नु कहूँ 366 पे भी लाइन खींच दो भाई, कानून खत्म ही कर दो। ने सब मनुष्य जीवन है, हम भी, आप भी, मोदी भी, सब नेता भी मनुष्य है। कानून का मतलब क्या रहेगा, क्या चीज हो कानून, नून माने नून, अन्न देवता, नमक, नमक होता है पृथ्वी के अंदर। जब कहीं किसी का धर्म आजमाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ कहेंगे नमक हराम या नमक हलाल तो नहीं, तो का हटा दे नून, पता है नून बच गया नून, नमक का हटा दे, का माने काल, ये हटा दे। तो काल का धंधा जो इनके दिमाग में है, इन्होंने इस जनता में फैला रखा कैंसर की तरह, यो हटाएगा शुद्ध। जैसे मैं बता रहा है ऐसा राजकाज को चला लो तो बेहतर है मेरे हिसाब से। तो ये सब भी खुश हो जाएंगे, हर नागरिक खुश हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि नौकरी वाला तो नौकरी में मजे लेगा, व्यापार वाला मजे लेगा व्यापारी में, और हम लोगों की समस्या ये है। और जब तक ये इस काम को करते रहेंगे, जब तक ये इस धंधे को रख हो जाएंगे, हल्का भी होता नजर ही नहीं आता। मनुष्य जीवन भगवान ने बना, भगवान इनका भी मालिक है, हमारा भी मालिक है, तो मैं तो ये कहता हूँ मनुष्य योनि का ये पालन कर ले। देखो अब मौसम ऐसा है, उधर किसान खेत की बुआई कर रहा, खेत की बुआई, क्योंकि उसको मालूम है अगले 4 महीने में क्या खाना है, अन्न पैदा करेगा। तो पब्लिक तो चाहे उत्तर प्रदेश को वहीं से बना ले, चाहे वहीं से बंद कर ले, जहाँ के तहाँ बैठे हुए भारत को बंद कर देंगे। चाहे पूरे भारत की जनता वोट क्लब को बुला ले, पहले की तरह वोट क्लब को भर देंगे। पर मोदी लिख के दे दो ये चीज़, हाँ चल वोट क्लब को भर का दिखा, हम भरे एक ही दिन में, 2 दिन में भर देंगे। वोट क्लब पर पाने की भी नहीं जनता इतना भर देंगे, और वो मोदी फिर ये सारी मांग मान लो। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।